नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन उससे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जहां पर देश में 4 शंकराचार्यों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है उसका विरोध किया गया है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता सोशल एक्टिविस्ट चौधरी लोटनराम निषाद जी हैं। सर, जैसा देखा गया कि देश के 4 शंकराचार्यों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है उसका उन्होंने विरोध किया है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सनातन परंपरा और हिंदू धर्म व्यवस्था में जो है अभी आधा अधूरा मंदिर है और उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाना, उसका उद्घाटन किया जाना, यह धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत नहीं है। और जो सनातन परंपरा में जगत गुरुओं का है और शंकराचार्यों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और चारों पीठों के शंकराचार्यों ने इस राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उन्होंने विरोध जताया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह धर्म के विरुद्ध और शास्त्र के विरुद्ध यह कार्य कर रहा है और इसका जो है कि बड़ा ही अशुभ जो है परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन मोदी जी जो है 2024 के चुनाव में राम के सहारे जो है अपनी नैया पार लगाने का जो है कि रास्ता तलाश रहे हैं। और जैसा कि बातें भी आ रही हैं कि राम पथ से राजपथ की ओर मोदी के कदम, तो मोदी जी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। यह जनता के से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, छात्रों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के, किसानों के, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करके केवल धर्म के आधार पर जो है कि राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। और तमाम लोग जो हैं जो हिंदू धर्म के और सनातन परंपरा के अंतर्गत आते हैं वह राम के अनुयायी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम की अनुयायी नहीं, राम की व्यवसायी है और राम के नाम का राजनीतिकरण करके वह जो है कि राजनीति के जो है कि व्यवसाय करने का वह काम कर रही है। और जो आज का यदि बीजेपी राम पर राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, सांप्रदायिकरण कर रही है, तो जो डेवलपमेंट का है या जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन मुद्दों को लेकर क्या आप लोग मुद्दा बना पाएंगे या जो सांप्रदायिकरण है ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और एक सबसे बड़ा हमारा जो है मुद्दा है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और हर वर्ग को जो है समानुपातिक आधार पर हर स्तर पर जो है समानुपातिक कोटा की व्यवस्था होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीएफ फार्मूला ईजाद किया है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी का, हम लोग इस मुद्दे के आधार पर लोकतंत्र और संविधान को के ऊपर जो खतरे के बादल जो भारतीय जनता पार्टी ने के द्वारा मंडराया जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सामाजिक न्याय और आरक्षण को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निष्प्रभावी करने का काम कर रही है, इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। समस्याएं तो तमाम है। आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी हर साल जो है कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का बात करते थे, लेकिन रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पूरी तरह से विफल हैं। और यह नेपोलियन बोनापार्ट की तरह, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट 5 वर्षों तक जो है पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम करता था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड में, जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को, किसानों को, नौजवानों को कैसे केवल रोटी तक सीमित करना है, कैसे जो है इस हालत में उनको पहुँचा दिया जाए कि अपने सम्मान की बात, अधिकार की बात न कर पाए, तो नेपोलियन बोनापार्ट की नीतियों को ही अपनाते हुए आप देख लीजिएगा, जितने बड़े चैनलों पर आप जाओगे आप वहां पर किसानों की समस्या नहीं दिखाई देगी, वहां पर छात्र नौजवानों की समस्या, महिलाओं की समस्या नहीं दिखाई देगी। वहां समस्या केवल दिखाई देगा, केवल राष्ट्र धर्म दिखाई दे रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा और राम मंदिर के मुद्दा का जो है कि केवल सारे गोदी मीडिया के चैनलों पर जो है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन देश की जनता जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तमाम बच्चों का भविष्य जो है ओवरएज होने के कारण अंधकार में चला गया, तमाम हमारे युवा इस आस में थे कि अब पुलिस की, पीएससी की, आर्मी की भर्ती होगी तो वह अपने जीवन की एक नई राह चुनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे नौजवानों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है और पूरी तरह से जो हमारा नौजवान है वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आक्रोशित है। और नौजवान जिधर चलता है उधर क्रांति का आगाज होता है और लाख राम के नाम का ये राजनीतिकरण कर ले, प्रोपगंडा कर ले, लेकिन जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में धूल चटाएगी। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन
गठबंधन का जो सबसे बड़ा साझेदार समाजवादी पार्टी है, पीडीए फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के पहिया को जो है समाजवादी पार्टी यहाँ उखाड़ फेंकेगी और इनके दिल्ली जाने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल, अभी आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी भी अलायंस में है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये निर्णय लिया है कि राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। बीजेपी कह रही है राम विरोधी लोग हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, और जो उसके इशारे पर चलने वाली जो है मीडिया है, वह तरह तरह का प्रतिपक्ष के नेताओं को लांछित करने का काम करते हैं। मैं तो पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके समर्थक राम के अनुयायी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम की व्यवसायी है। वह राम के नाम का व्यवसायीकरण करके, राजनीतिकरण करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देश को रसातल में मिलाने का, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, छात्र, नौजवानों और किसानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने जो है कि शिला उद्घाटन कार्यक्रम में आने से मना कर दिए, और निश्चित रूप से सारे प्रतिपक्ष के नेता अगर यह भारतीय जनता पार्टी आमंत्रण पत्र भेजती है तो उसे रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। उसे पूरी तरह से जो है उद्घाटन कार्यक्रम में आने से जो का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा धर्म का मुद्दा है, सनातन परंपरा का मुद्दा है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के घर का गृह प्रवेश हो रहा है क्या, कि भारतीय जनता पार्टी जो है निमंत्रण पत्र देने का काम करेगी? और यह पूरी तरह से जो राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, यह धर्म का कार्यक्रम नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का यह निजी राजनीतिक कार्यक्रम है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता लोटन राम निषाद जी थे। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राम पर राजनीतिकरण कर रही है, हिंदुत्व पर राजनीति कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय पर और बेरोजगारी, महंगाई के जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति कर रही है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।